व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज़ पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। प्लाज्मा न्यूज़ की टीम आज द हिंद गुरु एकेडमी आई हुई है और हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे खासकर लड़कियों को लेकर कि किस तरह की तालीम यहाँ पर चल रही है। अलग अलग स्टेट से आने वाले बच्चे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड के यहाँ पर बच्चे हमें मिले। हम उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे पूरे इंटरव्यूज़ में कि कैसी पढ़ाई चल रही है। अक्सर मैं कहता हूँ कि अब वक्त आ गया है महिलाओं को आज़ाद करने का, और देखिए कि महिला क्या कमाल करती है। यहाँ पर लड़कियाँ हैं, अलग अलग स्टेट की हैं। हम बातचीत करेंगे उन पेरेंट्स को। हम सबसे आसान रास्ता दे रहे हैं जो लड़कियों को लेकर अक्सर ये सोचते हैं कि अच्छी तालीम के लिए उन्हें घर से जब वो निकालते हैं या भेजते हैं तो किस जगह भेजें। सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ा मामला होता है। तो यहाँ प्लाज्मा न्यूज़ की टीम लगातार अलग अलग जगह पर जाके इनके पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ये इंटरव्यू कर रही है। शानदार हॉस्टल है, शानदार टीचर है, और हम बच्चों से और हकीकत जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, समझने के लिए पहुँचे हैं। हम एक बच्ची से बातचीत करेंगे क्या है फैसिलिटी। मेरा पहला सवाल आपसे होगा और बड़े ईमानदारी के साथ हमारे व्यूवर्स आपके साथ देख रहे हैं। हम ये वीडियोस उन पेरेंट्स के लिए बना रहे हैं जो अपने बच्चियों को बाहर ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो। सबसे पहले आप यहाँ पर किस स्ट्रीम के लिए आई हैं वो बताइएगा, और किस तरह की फैसिलिटीज़ है, टीचिंग कैसी है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ किस तरह की है, ताकि उनको आसान हो सके इन सारी चीज़ों को समझने में। Hello, my name is Alia Bushra and I am from Bihar. And बिहार किस जगह से आप? I'm from Gaya. अच्छा। And here I am a day scholar. I'm not living in hostel, but for this I'm a NEET aspirant, and here the Hind Guru Academy is giving a tremendous platform for everyone, including girls and boys, and they are just giving us a best platform to excel in our career and make just higher our seats in medical colleges. So I just want to say that their faculties are very best. Teachers are really very good, and I just love to be there, and they are giving us homely platform. So I just love this institute, and I wish for my and my friends' future and all the best for. आपने गया के किस स्कूल से पढ़ाई की है? क्रेन स्कूल के। मैं भी गया से हूँ, इसीलिए मैंने और डिटेल्स इनको गया के कुछ स्कूल से नाजरत एकेडमी गया नाजरत एकेडमी, क्रेन मेमोरियल स्कूल, कई बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ। तो उस शहर से लोग बाहर अपनी बच्चियों को भेज रहे हैं, खासकर जामिया मिलिया में हमने बड़े पैमाने पर वहाँ पर देखा। इसलिए बच्चे से हमने डिटेल्स भी बातें। आप किस स्टेट से हैं बेटा, और कब से ज्वाइन किया है, किस कोर्स के लिए, वो ज़रूर आप बताइए। हेलो सर, माय नेम इज़ इंशाजादी एंड आई एम फ्रॉम यूपी बिजनौर। मुझे यहाँ पे आए हुए ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 2 वीक्स ही कंप्लीट हुए हैं। बट या मतलब जैसे लोगों को टाइम लगता है एडजस्ट होने में, वो मुझे 2 वीक्स में मतलब सब कुछ समझ में आया जो मेरा पीछे का रह रहा है। टीचर्स टाइम टू टाइम उसे कवर कर रहे हैं, डाउट सेशंस हो रहे हैं। तो या ऑल द मतलब सब मिलाकर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने बोला कि ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, पर या 2 वीक्स ही हुए हैं। बट हाँ, उसे बिल्कुल देखिए, बच्चे जो बातचीत कर रहे हैं, मैंने इसीलिए कोशिश की है कि बच्चों से बातचीत करके, क्योंकि पेरेंट्स को ये समझ में आए कि किस इंस्टीट्यूट में बच्चे को भेजें, किस तरह से भेजें, फैसिलिटीज़ क्या है, सिक्योरिटी सबसे बड़ा मामला। आप कहाँ से हैं वो ज़रूर बताइएगा, और जो सच आप सारी बातें बताइए, कब से हैं, क्या है, नहीं है, ताकि जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो बच्चियां बाहर निकल कर घरों से दूसरे स्टेट में जाना चाहती हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या आपको डिफरेंट लगता है वो ज़रूर बताइए। My name is Mehak Shiraz. I am from Jammu and Kashmir, Srinagar. It's been 3 months that I have come here, all the way from Kashmir. कश्मीर में भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स है. देयर इज़ ऑल्सो आकाश, एलन, एवरीथिंग. बट आई थिंक द डिफरेंस इज़ क्लियर दैट हेयर द एनवायरनमेंट मेक्स इट डिफरेंट. The environment is very friendly. The faculty is very accurate in understanding the opinions of children. They consider the opinions in children and they try to work upon that. I think all the institutes are very good, but they don't consider the mild, opinions of children. They don't consider the opinions of children. They don't consider the feedback. But here it is very prominent that people in this, which are working in the Hind Guru Academy, they consider all the dimensions of the children and they help and improve in that sense.
I think एक तो ये and second thing is that I'm from hostel. I'm here for more than 3 months now, and I think hostel में we have a proper schedule. We get up on time, we sleep at time, and we have a certain things that we do at proper timings. That we get up at 9 and we start our schedule from 9 because we sleep at I think 1 or 2. तो इस हिसाब से we have a proper timings for prayer. Schedule अच्छा खासा है for other activities, essential things that we have to do. तो personal and professional everything is all the way set up, and it's a very coordinated fashion that we try to work upon ourselves. Morally we boost ourselves, and educationally we are on a very good pace. तो I think it's a ये बच्ची अपनी बातचीत कर रही है और जम्मू एंड कश्मीर से कहीं ना कहीं माँ बाप ने भरोसा किया और जम्मू एंड कश्मीर से दिल्ली आई हैं। आप कहाँ से हैं ये ज़रूर बताइए। Hello, my name is Garima Sahai, and even though I just live in Delhi, but I know, as we all know, that people are here from far places. That means कुछ तो बात यहाँ पर होगी. And I live in the hostel facility, and there's a proper schedule that we all have to follow. And I've noticed that this academy has specially increased my potential and my belief in myself. The teachers are here 24/7 available. They're always listening to our queries and always there for us. And also my potential as a person in the educational area has increased so much. And yeah, it has helped me very much. देखिए बच्चे, जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉर्डर्स भी हैं, डे स्कॉलर्स भी हैं, तो बच्चे अपने जो बातें हैं वो रख रही हैं ताकि आप तक ये मैसेज जा सके। हमारी कोशिश यही है कि आप तक ये मैसेज जा सके कि मेडिकल में अगर आप बच्चों को कहीं भेजना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या होगा। इस स्टोरी करने का मकसद है कि पेरेंट्स को अच्छा गाइडेंस दिया जा सके। आप किस जगह से हैं ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम शमा फ्रॉम उत्तराखंड, देहरादून। आई एम हियर फ्रॉम 6 months। मैं यहाँ पे 6 महीने से हूँ। जब स्टार्टिंग में आई थी मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन सा लग रहा था कि पता नहीं सब कुछ कैसा होगा, बट यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, इवन आई एम फ्रॉम देहरादून, वहाँ पर भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि हर जगह पर होते हैं। लेकिन वाकई जो मतलब हिंद गुरु जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ इस तरीके से प्रोवाइड की जा रही हैं कि जो वीक स्टूडेंट है उन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इवन उनको ज़्यादा बूस्टअप किया जा रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, क्या है? जैसे बहुत अच्छी बात कही आपने, जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशन यही करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, तो वीक स्टूडेंट को लेकर आपने बड़ी अच्छी बातचीत की है। तो क्या डिफरेंट करते हैं ये वीक स्टूडेंट को लेकर? जैसे सिर्फ जो वीक स्टूडेंट्स हैं उन पे ज़्यादा वर्क किया जाता है, लाइक उनके जो ज़्यादा डाउट्स होते हैं या फिर ऐसा लगता है लाइक वो लोग थोड़े किसी टॉपिक को लेकर वीक हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती हैं जिससे कि वो लोग भी उस लेवल पर आ सकें ताकि वो नीट और जेई को क्लियर कर सकें। मतलब सभी के लिए, सभी को इक्वल मतलब बिल्कुल इक्वली मिल सके। अक्सर होता है, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। आप कहाँ से हैं, आप ज़रूर बताइएगा। So my name is Aliza and I'm from Uttar Pradesh, Lucknow, and I'm here a day scholar, and the teachers and faculties here are very good, and I'm very happy here, and the environment is very good. Teachers, basically physics, I like physics here a lot. अक्सर बच्चों को फिजिक्स को लेकर प्रॉब्लम है। आप ये बता रही हैं कि फिजिक्स बहुत अच्छी है, और भी बच्चों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई इतनी देर में बातचीत जो हुई है उनको अगर मैं समझूं तो बच्चे ये बता रहे हैं कि कई बच्चे बॉर्डर्स के हैं, डे स्कॉलर्स हैं, पढ़ाई को लेकर बहुत तसल्ली है, रहने को लेकर भी बच्चों में एक तरह से खुशी है। और ये बता रहे हैं बच्चे, इतनी देर बातचीत हुई है, कि कहीं ना कहीं बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर है। एक बच्ची और है, आप भी बताएं कि आप डे स्कॉलर से या बॉर्डर्स हैं? जी मैं डे स्कॉलर्स हूँ। अच्छा, कैसी पढ़ाई है, किस तरह की चीज़ें हैं? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, जैसे मतलब टीचर्स हमारे बहुत सपोर्टिव हैं, हमारे सब डाउट्स लेते हैं। हर क्लास के बाद हमें 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, तो उस ब्रेक में हमें जैसे कुछ समझ नहीं आया हम जाके पूछ लेते हैं सर से। सर हमें बहुत ही अच्छे से समझा देते हैं सब कुछ, और हमें हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद असाइनमेंट्स भी मिलते हैं। तो हम मतलब कई सारे 128-150 क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, तो हम उन्हें करते हैं। तो फिर हमें जो समझ नहीं आता वो हम सर से फिर पूछ लेते हैं। जैसे हम यहाँ 7:30 बजे तक यहाँ पे डे स्कॉलर्स के लिए खुला रहता है, तो हम 5 बजे तक जैसे रुकते हैं, तो ज़ोहर और असर की नमाज़ भी हम इधर पढ़ लेते हैं। गुड। यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है, हम और बच्चों से बातचीत करेंगे। लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़, इसमें से कौन ऐसे बच्चे हैं जो लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ उठाते हैं? सब लोग, या कुछ बच्चे हैं? लाइब्रेरी के बारे में मैं चाहता हूँ बातचीत करें। आप हॉस्टल से हैं या बॉर्डर से डे स्कॉलर से हैं आप? हैं, बॉर्डर से। हाँ, बॉर्डर। तो लाइब्रेरी कैसी है, लाइब्रेरी के बारे में हमारे बच्चों को बताएं, और आप यहाँ आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लाइब्रेरी किस तरह की है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिस्मा सजाद फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर।
लाइब्रेरी की अब बात करें तो लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि हमारी क्लासेस ओवर होती है तो 3 बजे हम लाइब्रेरी जाते हैं। 3 बजे से लेके 8 बजे तक हम लाइब्रेरी में ही होते हैं। उसके बाद हमारा खाना वाना होता है, उसके बाद फिर से रात को हम 12 बजे तक यहाँ पढ़ सकते हैं। ये प्रिविलेज है यहाँ लाइब्रेरी का। और बच्चे भी सारे डाउट्स भी सर भी लाइब्रेरी में होते हैं और मतलब सारा डाउट्स वही सेशन क्लियर हो जाता है। बिल्कुल, तो लाइब्रेरी भी है, कैंपस के अंदर है। सबसे बड़ी खासियत जो इस कैंपस की मुझे लगी कि अगर मैं ये ऑफिस का एरिया है जहाँ बच्चों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, ऑफिस के इसी ग्राउंड फ्लोर पे लाइब्रेरी है, शानदार लाइब्रेरी बना हुआ। इसी के ऊपर इसी बिल्डिंग में तो कह सकते हैं कि एक अम्ब्रेला के नीचे सब कुछ मिल रहा है बच्चों को। तो मैं स्टूडेंट को लेकर, और भी हॉस्टल्स के कोई बच्चे हैं यहाँ पे जिनसे बातचीत कर सकता हूँ? आप लोग डे स्कॉलर्स हैं, हॉस्टल्स के अगर और बच्चे हों, आप हॉस्टल्स में हैं? हाँ, आप आइए यहाँ पे, मैं इनसे भी थोड़ा बातचीत। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको पूरा शेड्यूल बताइए कि किस तरह से आप लोगों की शुरुआत होती है और किस किस तरह की फैसिलिटीज़ है, ताकि क्लासरूम के बारे में बताइए। कई बच्चे आपको देख रहे होंगे, सुनेंगे आपको, तो उनके बारे में पूरा सिस्टम बताइए, कैसे काम करते हैं आप लोग, जैसे मॉर्निंग से क्या होता है, किस तरह से ब्रेकफास्ट है, टाइमिंग क्या है, किस तरह की चीज़ें, वो ज़रूर आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा परवीन है, मैं बिहार से हूँ। यहाँ पे मैं हॉस्टल में हूँ। मुझे 4 और 5 मंथ्स हो गए यहाँ पे होते हुए। मुझे बिल्कुल भी घर की याद नहीं आती। इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट है यहाँ हॉस्टल का। यहाँ पे हम सब एक साथ सुबह को उठते हैं, प्रेयर करते हैं, हमें टाइमली ब्रेकफास्ट मिलता है, उसके बाद हम क्लास जाते हैं 9 to 2। देन हम आते हैं तो हमें टाइमली खाना मिलता है। हम 1 आवर रेस्ट करना चाहते हैं, हम रेस्ट करते हैं। लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी हमें सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक खुली होती है, तो हम उसमें कभी भी जाके पढ़ सकते हैं, अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। और शाम में, जैसे हम हॉस्टलर्स हैं तो हमें शाम में फिर चाय वगैरह मिलती है, हमें ब्रेक्स मिलते हैं, फिर हम कभी भी चाहें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टीचर्स इतने अच्छे हैं कि वो हमारे डाउट्स हमेशा क्लियर करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अपनी लाइफ भी मैं अगर देखूं तो मैंने भी हॉस्टल लाइफ पूरी गुजारी है। तो जिस तरह से बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट है, बातचीत में सब कुछ सामने आपके है। हमारी कोशिश थी कि ग्राउंड रिपोर्ट पर जाके सारे हालात को आपको बताया जा सके। तो हिंद गुरु बेहतरीन इंस्टीट्यूट है आपके बच्चों के लिए, जो आपका इंतज़ार कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।